बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद से मैं हूं शाला असलम। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। दी न्यूज़ में साबिक जज राना शमीम के इल्जामात पर तौहीन अदालत केस की समाअत आज हुई। अदालत पर उंगली उठाई गई, तासुर है, हल्फनामा झूठा और गलत है। चीफ जस्टिस सहाफ़ी इंसार अब्बासी साबिक जज राना शमीम को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फ़रीकीन को 24 नवंबर तक जवाब जमा कराने की हदायत की गई। बार बार एतराज़ उठाया जाता है, बेचीज कोई और बनाता था। चीफ जस्टिस हलफनामा किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा तक नहीं। चीफ जस्टिस मुल्ज़मान ने आम इंतखाबात के बाद केस मुकर्रर करने पर एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस जिस दिन की बात है उस दिन मैं मुल्क में था ना। जस्टिस आमिर फारूक अखबार और सोशल मीडिया में फ़र्क है। चीफ जस्टिस आपको कोई बयान हल्फी दे तो आप से फ्रंट पेज पर छाप देते हैं। अदालत का कहना है कि आपको कोई बयान हल्फी दे तो आप उसे फ्रंट पेज पर छाप देंगे। हल्फनामे ने पूरी हाई कोर्ट को स्कैंडलाइज कर दिया। अटॉर्नी जनरल ये बहुत संजीदा और क्रिमिनल मामला है। अटॉर्नी जनरल जज राना शमीम के बेटे की फैसल वावडा को नोटिस जारी करने की इस्तदा। केस की दूसरी किसी चीज से मिक्स नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस हल्फनामा की खबर मेरी है और मैंने ही की है। इंसार अब्बासी तौहीन अदालत की कार्रवाई जरूर करेंगे मगर इंक्वायरी होनी चाहिए। इंसार अब्बासी फरीकीर रहमान अमर गौरी इंसार अब्बासी अदालत में पेश, राना शमीम न आए। आसफ जरदारी से जज राना शमीम के हल्फनामे पर सवाल। हम पहले ही ये अपना नाम क्लियर न कर सके तो कौन यकीन करेगा। शाहद फकान अब्बासी शाहद फकान अब्बासी का कहना है साकब निसार सफाई देना चाहते हैं तो अपना टेली रिकॉर्ड भी साथ लेकर आएं। जब तक सवालों का जवाब नहीं देंगे तो मुल्क का यही हशर होगा। शाहद फकान अब्बासी हाल ये है कि मैच देखकर वकील बताता है कि फैसला क्या आएगा। सवालों का जवाब नहीं देंगे तो मुल्क का यही हशर होगा। शाहद फकान अब्बासी हाल ये है कि मैच देखकर वकील बताता है कि फैसला क्या आएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, वजीर आजम इमरान खान मुतहर्रिक अरकान से मुलाकातें। वजीर आजम से वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और फरख नसीम की मुलाकात। मुश्तरका इजलास में पेश होने वाले बिल्स पर मुशावरत की गई। वजीर आजम ने पार्लियामानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। वजीर आजम से MQM के वफ्द की मुलाकात, कानून साजी पर बातचीत भी हुई। MQM पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत को EVM पर सपोर्ट करने का फैसला। पूरी कुव्वत से हुकूमत को स्याह कानून साजी रोकेंगे अपोजिशन का अज़म। मुत्तहद अपोजिशन का इजलास, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए हिकमत अमली तय पा गई। अपोजिशन अरकान को पार्लियामान में हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत की गई। हुकूमत स्याह कवानीन से जिंदगी नहीं पा सकती। शहबाज शरीफ अपोजिशन अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। मुश्तरका इजलास पर एतमाद में न लेने पर अपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। 80 लाख पाउंड जुर्माने की वसूली। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी रोक दी गई। नवाज शरीफ की जायदाद 19 नवंबर को नीलाम की जानी थी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। बहुत सारे बयानात मेरे नहीं, ये मेरी नौकरी है। फवाद चौधरी पहली बार देख रहा हूं कि गाली देना भी नौकरी है। इलेक्शन कमीशन की तहरीरी माफीनामा देने की हदायत। वजीर रेलवे आजम सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। सिंध असम्बली नस्ला टावर समेत दीगर रहायशी इमारतों को न गिराने का करारदाद मंजूर कर लिया गया। बहुत सी आबादियां हैं जिन्हें रेगुलराइज किया जा सकता है। सईद गनी नस्ला टावर बनाने की इजाजत किसने दी। हलीम शेख। इसके साथ ही आज की खबरें इख्तिताम पजीर हुई। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहें CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज।
You are watching CID News Network, Islamabad.